पेट्रोलियम का मैक 40 रखे बाइक को जवां। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। जयपुर के विनीत को इकट्ठे करने हैं 10 करोड़ रुपए। क्या गौरिका की सलाह से पूरा होगा विनीत का सपना? कौशिक चटर्जी को नहीं पता कैसे करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन 45 साल में रिटायर होकर दुनिया घूमने का है ख्वाब। हेलो एंड वेलकम टू सबका सपना मनी मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी राजदार गौरिका चौधरी। पैसा तो आप और हम सभी कमाते हैं, लेकिन इसको सही समय पर सही जगह बहुत कम लोग लगाते हैं। और मेरी यही कोशिश होती है कि आपके निवेश को सही दिशा दे सकूं, ताकि आप जी सकें अपने सपनों को। आज हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं विनीत दफ्तरी और कोलकाता के कौशिक चैटर्जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनीत, ये बताइए कि आप जयपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ गौरिका, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। और परिवार में कौन कौन रहते हैं आपके साथ? मेरे मॉम, डैड, मेरी वाइफ और मेरी एक डॉटर। ओके। कौशिक, ये बताइए कि आपका बड़ा सवाल क्या है आज हमारे लिए? हाँ गौरिका, सवाल ये है कि मैं तो अभी 30 साल का हूँ और मुझे 45 में रिटायर करना है और दुनिया घूमना है मुझे। तो कौशिक के सपने तो कम से कम काफी बड़ी उड़ान भर रहे हैं। देखेंगे कि क्या इनके फाइनेंसेस उसका साथ दे सकते हैं नहीं। पहले चलते हैं विनीत के पास, जयपुर में हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, आपने कहा कि आपके परिवार में माता पिता हैं, पत्नी है, बच्ची है। कितने साल की बच्ची है आपकी? 5 मंथ की डॉटर है। 5 मंथ्स की डॉटर है, तो कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग अ न्यू डैड। थैंक यू। एक चीज में आपकी तारीफ करनी होगी, वो ये कि यू मैनेज टू सेव अबाउट 50% ऑफ योर इनकम। ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये बताइए कि अभी तक जो आप इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, मोटा मोटी वो सही दिशा में लगता है? किसके सलाह मशवरे के साथ ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ। खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, बहुत बढ़िया है। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है या बताया है हमें, उसमें आपने कहा है कि आपके पास 13 म्यूचुअल फंड्स हैं। अब खुद आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो क्या वजह है कि इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एक ही इन्वेस्टमेंट बास्केट से आपने उठा लिए? नहीं मैडम, डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट अरीना पे जाके मैंने सेलेक्ट किया था फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अलावा और कहां-कहां आपने पैसे निवेश किए हैं? फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, एक एंडोमेंट प्लान है, ओके, एक गोल्ड में है, कुछ गोल्ड में है, कुछ लैंड में है। ओके, तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन है आपके पास। लेकिन वापस आते हैं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर। आपने कहा कि अलग अलग तरीके के आपने फंड्स खरीदे हैं, तो ये बताइए कि ये किस तरीके के फंड्स हैं? मैडम, इसमें सेक्टर भी है, और जैसे एक रिलायंस बैंकिंग का सेक्टर फंड है, और DSP माइक्रो कैप जो है वो स्मॉल कैप फंड है, कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। विनीत, देखिए, पोर्टफोलियो आपने बनाया, डाइवर्सिफिकेशन रखी म्यूचुअल फंड्स में, ये बढ़िया बात है। लेकिन 13 म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बहुत भारी भरकम पोर्टफोलियो है किसी इन्वेस्टर के लिए मैनेज करना। इसीलिए मेरी आपको यही हिदायत है कि प्लीज इस फंड पोर्टफोलियो को घटाएं। आप 1 या 2 फंड्स रखें जो कि लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज में निवेश करते हैं। एक आप इंटरनेशनल फंड रख सकते हैं। आपने बैंकिंग सेक्टोरल फंड की बात कही, इसलिए मैं आपको कहूंगी कि आप इसमें बने रहिए। लेकिन आमतौर पर जो सेक्टोरल फंड्स रहते हैं, याद रखिए कि उनमें वारे न्यारे बिगड़ते हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि एक सेक्टर किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन या फिर इंडस्ट्री में चेंज हो, उसको रिएक्ट करता है, तो उसमें रिस्क आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा रहता है। आपने जो खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग की है, एक और चीज़ जो इसमें बहुत बढ़िया है वो ये कि आपके पास 60 लाख का टर्म कवर है, और साथ ही साथ इसमें 20 लाख का एक्सीडेंटल कवर भी रखा है विनीत ने। इनफैक्ट सभी दर्शकों के लिए ये बात लागू होती है कि प्लीज़ अपने प्रियजनों की फाइनेंशियल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए विनीत की ही तरह टर्म प्लान, इंश्योरेंस प्लान्स पर ज़रूर ध्यान दीजिए इंश्योरेंस के नज़रिए से। विनीत, ये बताइए कि हेल्थ कवर के मोर्चे पर भी आपने कुछ पहल की है। कितना कितना कवर लिया है आपने अपने लिए और परिवार के लिए? मैडम 3 लाख का फ्लोटर प्लान लिया है। ओके, और इसमें आपकी पत्नी, आपकी बच्ची सभी कवर्ड है? हाँ मैडम। देखिए, क्योंकि आप
आपने 3 लाख का फ्लोटर प्लान लिया हुआ है, आपके पास नवजात शिशु है, आई वुड से कि आपके पास फंड्स मौजूद हैं कि आप अपने हेल्थ कवर को थोड़ा सा बढ़ा सकें, इसमें इजाफा करके तकरीबन 5 लाख तक का आपके पास हेल्थ कवर होगा तो बेहतर होगा आपके परिवार को, आपकी स्थिति को देखते हुए। विनीत, ये बताइए कि फिक्स डिपॉजिट में इस वक्त आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं? 2.5 लाख। ओके, बैंक में इसके अलावा कुछ और अमाउंट रखा है? मैडम, सेविंग अकाउंट में 30,000 के आसपास रहता है। 20 से 30 के बीच में। देखिए, ये 30,000 रुपए नाकाफी है, आपको इसे बढ़ाना होगा। अपने एफडी में से आपको कम से कम 1.5 लाख रुपया ऐसा होना चाहिए जो कि आप किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत निकाल सकें। 50,000 के इर्द गिर्द आप अपने सेविंग्स अकाउंट में हमेशा रखें और बाकी का जो पैसा है वो आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, जहां पर एफडी तोड़ने की पेनल्टी नहीं लगेगी। साथ ही साथ जैसे आप अर्जी देंगे 24 घंटे के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आपको कभी भी किसी तरीके की तुरंत जरूरत पड़ी। आपने कहा कि आपकी बेटी जो है 5 महीने की है, लेकिन कुछ तैयारी आपने शुरू कर दी है उसके लिए? ऐसा तो मैडम खाली सिप ही चालू किया है, उसके लिए 20,000 का मंथली सिप चलती है। ओके, तो क्या सपना है उसके लिए और अपने लिए कितना पैसा चाहते हैं आप? आफ्टर 29 ईयर्स मेरी रिटायरमेंट है, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ और लगभग 20-22 साल में उसकी मैरिज और एजुकेशन के लिए मुझे टोटल मिला के 5 CR चाहिए, इन्फ्लेशन को लेते हुए। 5 करोड़ का आपने अपने लिए टारगेट रखा है और विनीत की यहाँ पर एक बार फिर तारीफ करनी होगी क्योंकि वो काफी हद तक इस टारगेट की ओर बढ़ने के रास्ते पर हैं। विनीत, देखिए, आप जिन पैसों का SIP कर रहे हैं उसमें से ये मान के चलिए कि 6,000 की जो SIP है वो आप बेटी के लिए कर रहे हैं, यानी इन पैसों को इसी टारगेट के हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे। ओके विनीत, देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को इस तरह से बदलिए कि आप उसमें 80% इक्विटी रखें और 20% डेट रखें, लेकिन क्योंकि बेटी की शादी आपके लिए एक अहम गोल है, मैं कहूंगी कि यहाँ पर थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। यानी कि आप 70% फंड्स इक्विटी में रखिए और यहाँ पर ज्यादा एक्सपोजर प्लीज लार्ज कैप्स में रखिएगा। 20% आप डेट फंड्स में डालेंगे और 10% हिस्सा जो है आपके इन्वेस्टेबल अमाउंट का उसे आप गोल्ड ETF में डालेंगे। ये आपको लगता है कि एक अच्छा सुझाव है? आप इस पे काम कर सकते हैं? एकदम गौरिका जी, एक चीज ये पूछनी थी कि अगर अपने गोल्ड ETF की जगह गोल्ड म्यूचुअल फंड जो अभी चलन में आया है, क्या उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए आसानी से मुमकिन है और यहाँ पर भी आप गोल्ड में जो बढ़ोतरी है या फिर उसकी जिस तरीके की चाल रहेगी ओवर अ लॉन्ग टर्म, पर प्लीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी आप SIP के जरिए ही आगे बढ़ेंगे इस इन्वेस्टमेंट में। आपने कहा कि रिटायरमेंट में आपके पास इस वक्त 29 इयर्स बाकी हैं, इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली। ओके, तो उस हिसाब से भी जो आप वर्तमान में SIP कर रहे हैं 14,000 रुपए, उस 20,000 का आप ये मान के चलें कि आपकी रिटायरमेंट के लिए आप प्लान कर रहे हैं। ऐसी सूरत में आप आसानी से वो जो 5 करोड़ का लक्ष्य है उसे पूरा कर सकेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक अपने आप को सही दिशा दी है। अगर इसी दिशा पर बने रहेंगे, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को थोड़े चौकन्ने होकर, थोड़ी रिस्क घटाकर संभालेंगे, आई थिंक आई विल बी स्पीकिंग टू अ वेरी savvy फाइनेंशियल इन्वेस्टर इन अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, थैंक यू मैडम। विनीत को तो उनके सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन हमारे साथ कोलकाता में मौजूद हैं कौशिक चैटर्जी। कौशिक, हमारे साथ रहिएगा, देखेंगे कि क्या आप 45 साल की उम्र में रिटायर होकर दुनिया की सैर कर सकते हैं। जानेंगे ब्रेक के बाद। अरे वाह, पता है बड़ा डैशिंग लग रहा है तू आज। थैंक्स, बट मैंने नहीं पूछना।